Hello friends, how are you? I hope you all are fine and welcome again to my channel, that is Let's Start Steno. So we have completed our first two sets of book Mirror of Common Error. So today we are going to start our next set, which is set number 3. So let's start. आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। The new railway line will improve transport and communication in eastern part of the country। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है हमारा। देखो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया वर्ड, एक ईस्टर्न। ईस्टर्न वर्ड है। ईस्टर्न में ये देखो आप, ईस्ट हमारा एक वर्ड है इसके अंदर, ईस्ट से हमारा क्या बन गया, ईस्टर्न। तो ईस्ट हमारी एक क्या है, डायरेक्शन। तथा डायरेक्शन से पहले हमेशा याद रखना हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इससे पहले हम हमेशा द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ईस्ट से पहले हमारा क्या आ गया यहाँ पे, एक द आर्टिकल। तो ये सेंटेंस हमारा सही है। और हमेशा याद रखना डायरेक्शन से पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो हमारा एक तो डायरेक्शन से पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। एक इसमें अलग रूल क्या कहता है हमारा, जब कभी भी हमारा स्ट्रक्चर हो क्या, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अगर हमारा नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर हो तो हमेशा पहले वाले नाउन के बिफोर क्या लगता है, एक द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये ऑफ आ गया, ऑफ से पहले हमारा क्या है, ये ईस्टर्न पार्ट एक टोटल नाउन है और द कंट्री भी हमारा क्या, एक नाउन। ठीक है। तो हमेशा जब कभी भी दो नाउन के बीच में ऑफ हो तो हमेशा इस पहले वाले नाउन के हम पहले क्या लगा देंगे, द आर्टिकल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। सो हमारा पहला क्वेश्चन ये था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक किया करिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वॉन्ट टू मीट इन द ऑफिस। तो चलिए देखते हैं हमारा इसके अंदर रूल क्या कहता है हमारा। ये देखो सबसे पहले तो अगर हमारा क्या कहते हैं, WH फैमिली, अगर हमारी WH फैमिली या फिर दैट या फिर इफ़ या वेदर, WH फैमिली, दैट, इफ़ और वेदर, अगर हमारे ये चार वर्ड सेंटेंस के बीच में हो तो हमारे ये
4 वर्ड थे WH फैमिली, दैट, इफ़ या वेदर। अगर हमारा ये कहाँ पे हो, नरेशन के अंदर, नरेशन के अंदर अगर हमारा ये कभी भी बीच में आ जाए, ये 4 वर्ड नरेशन के अंदर अगर ये 4 वर्ड हमारे कभी भी बीच में आ जाए, तो हमेशा इनके बाद, इनके जस्ट बाद हमारा सब्जेक्ट आता है। इनके जस्ट बाद हमारा क्या आएगा, एक सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? इसके बाद हमारी डायरेक्ट कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, हमेशा डायरेक्ट सब्जेक्ट आएगा। और अब नरेशन के अंदर है, तो नरेशन का हमें कैसे पता चलेगा? स्टार्टिंग में हमें देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी, आस्क्ड मी, रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे पूछा। तो ये आस्क्ड वगैरह ये वर्ड हम हमेशा नरेशन के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके जस्ट साथ में हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट मी, आस्क्ड मी, ठीक है। तो इसके बाद देखो हमारा आगे क्या दे दिया इन्होंने, एक इसमें हु के साथ में हमारा क्या दे दिया, डू। और हु हमारी क्या है, एक WH फैमिली का वर्ड है हमारा ये हु। तो इसके साथ जस्ट बाद में हमेशा क्या आएगा, एक सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट तो ये हमारा डू यहाँ से क्या हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें एक गलती और है, वो क्या है हमारी, वो देखते हैं। जो हमारा ये दिया हुआ है इसके अंदर हु, एक हु और हुम का बहुत ही प्यारा केस है, वो समझो कैसे है। मैं इसकी एक स्पेशल क्लास भी बना दूंगा, पर अभी आप देखो इसके अंदर क्या है, उसमें मैं डीपली बताऊंगा। यहाँ मैं ज़्यादा डीपली बता नहीं सकता, वहाँ मैं कई एग्जांपल्स के साथ से इसको समझा दूंगा अच्छे से। अभी तो आप लोगों को एक ही एग्जांपल के साथ करना होगा यहाँ पे वो, पर मैं इसमें आप लोगों को समझा दूंगा अच्छी तरीके से कैसे क्या होगा, हु और हुम का क्या केस होता है, ठीक है। तो देखो ये अगर हु और हुम हमें जहाँ भी मिले सेंटेंस के अंदर, मैंने क्या बोला, हु और हुम हमें जहाँ भी मिले सेंटेंस के अंदर, इसके बाद हमारा हमेशा एक तो आपको सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब, ये दो चीज़ मिलती है। इन दोनों के बाद हमेशा सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलेगी आपको। हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब वाले हिस्से को कट कर दो। क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब वाले हिस्से को कट कर दो। अब सेंटेंस को पढ़ के देखो, जैसे अब क्वेश्चन के अंदर ही आ जाओ, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी, क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर वो देख लेते हैं। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वॉन्ट टू मीट इन द ऑफिस। अब मैंने डू तो पहले ही हटा दिया, मैंने बता दिया क्यों हटा हमारा। अब इसके अलावा देखो, अब हु के जस्ट बाद मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट एक वर्ब होगी। अब इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई, और वर्ब क्या हमारी, वांट। इन दोनों को कट कर दो, तो हु के बाद जस्ट क्या आएगा, हु टू मीट होता है या हुम टू मीट होता है, ये हर कोई बच्चा भी बता देगा, ठीक है। और आप ये एग्जाम्पल नहीं, मैं ऐसे आप लोगों को 10 एग्जाम्पल भी करा सकता हूँ, पर इतना टाइम नहीं है अभी फ़िलहाल, इसके लिए मैं स्पेशल क्लास बनाऊंगा। और ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करोगे, इससे बेस्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, आई गारंटीड, ठीक है। तो हु आई वॉन्ट या हुम आई वॉन्ट, तो हमेशा क्या कहते हैं, हुम टू मीट, ठीक है। तो हमारा यहाँ हु की जगह क्या आ जाएगा, हुम। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ एंड वॉज हंग फॉर द क्राइम, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, दो वर्ब होती है, वो कौन कौन सी है। एक तो हैंग से ही निकल के आती है हमारी दो वर्ब, हैंग, एक तो होती है हंग,
और एक होती है हंग। हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड, ये दो होते हैं। हैंग से हंग और हंग ये होते हुए कोई भी कपड़ा लटकाना। इज इट क्लियर? और ये होता है फांसी पर लटकाना। ठीक है। हैंग, हंग, हंग हमारा कपड़ा सुखाना, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड हमारा फांसी पर लटकाना। अब क्रिमिनल को क्या किया जाता है? फांसी पर लटकाया जाता है। तो फांसी के लिए हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? पार्ट सी में हैंग, हंग की जगह हैंग्ड आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है? क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? He said that he will secure, he said that he will help me secure a decent job। मैंने कल भी एक रूल बताया था, अगर हमारा स्टार्टिंग में said हो, said हमारा किसको शो करता है? पास्ट को। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में चलेगा। अगर हमारा प्रेजेंट में है तो पूरा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चलेगा। अब स्टार्टिंग में हमारा पास्ट है, ही सेड दैट, उसने कहा, तो ये पास्ट का शो करता है और इसलिए यहाँ ही विल की जगह हमारा क्या यूज हो जाएगा? वुड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? The villagers fled away their houses when they saw the floor water rising। तो देखो एक वर्ब है हमारी, कौन सी वर्ब है वो? एक वर्ब है फ्ली, FLEE। फ्ली का मतलब होता है रन अवे। फ्ली का मतलब होता है रन अवे। फ्ली का मतलब ही क्या होता है? रन अवे। तो अवे इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होता है, अवे ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो फ्ली के साथ हम रन का यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ फ्लड के साथ अवे का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि फ्ली का मतलब ही क्या होता है? रन अवे, और फ्ली की सेकंड फॉर्म होती है फ्लड। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 3 के 5 ही थे। आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट और करेंगे, 4th वन। तो चलिए आइए देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट सेट नंबर 4th। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा इसका? देखो, बीइंग दैट ही इज़ इंटरेस्टेड इन गेटिंग हिमसेल्फ एग्जामिन्ड बाय अ हार्ट स्पेशलिस्ट, वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू टेक हिम टू अ रेप्यूटेड डॉक्टर। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। देखो, एक होता है हमारा कंजंक्शन ऑफ रीजन, कंजंक्शन ऑफ रीजन, ठीक है। एक होता हमारा कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट, एक होता है कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। कंजंक्शन ऑफ रीज़न के अंदर हमारा कौन कौन सा आता है वो देखते हैं। कंजंक्शन ऑफ रीज़न क्या क्या होते हैं? एक तो बिकॉज, ठीक है, एक होता है एज, और एक होता है सिंस। इन 3 वर्ड ये हमारे कंजंक्शन ऑफ रीज़न को शो करते हैं, बिकॉज, एज और सिंस। कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट क्या क्या होते हैं? सच, दैट और सो दैट। ये हमारा कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट को शो करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? हमारे 2 होते हैं, कंजंक्शन ऑफ रीज़न, कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। कंजंक्शन ऑफ रीज़न में बिकॉज, एज और सिंस। कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट में सच, दैट और सो दैट। इज इट क्लियर? कंजंक्शन ऑफ रीज़न क्या कहता है
कि कंजंक्शन ऑफ रीज़न को चलो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ही इज़ नॉट कमिंग into the office because he is ill. He is not coming to the office because he is ill. वो ऑफिस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो बीमार है। तो वहाँ एक रीज़न है उसके पास कि वो बीमार है, इसलिए वो ऑफिस नहीं आ रहा। तो ये बिकॉज हमारा किस चीज़ को शो करता है? कंजंक्शन ऑफ रीज़न को। ठीक है, तो ये हमारा कंजंक्शन ऑफ रीज़न को शो करेगा। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, एज यू आर माई फ्रेंड, मैंने लिया एज यू आर माई फ्रेंड, यू शुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग। यू शुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग। क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम्हें मेरी फीलिंग समझनी चाहिए। ठीक है, तो एज हमारा ये रीज़न है, एक रीज़न को शो करता है। तो रीज़न के लिए हम एज का यूज़ करते हैं, सिंस, बिकॉज और एज का। तो अब क्वेश्चन के अंदर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? बीइंग दैट ही इज़ इंटरेस्टेड इन गेटिंग हिमसेल्फ एग्जामिन्ड बाई ए हार्ट स्पेशलिस्ट, वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू टेक हिम टू अ रेप्यूटेड डॉक्टर। ठीक है, तो वो क्या है, एक स्पेशलिस्ट के पास, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास अपना अपने आप को एग्जामिन करवाना चाहता था। तो ये क्या है? एक कंजंक्शन ऑफ रीज़न है। तो हमेशा बीइंग से पहले यहाँ क्या लग जाएगा? तीनों में से सिंस, बिकॉज और एज में से किसी का भी यूज़ हम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? द कॉलेज इज़ होल्डिंग स्पेशल लेक्चर्स फॉर देयर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सो दैट दे मे गेट एनलाइटेंड अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या कहता है ये। देखो, द कॉलेज क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी हमारी कौन सी आनी चाहिए थी? इज़, जो कि हमारी सही है। होल्डिंग स्पेशल लेक्चर्स फॉर देयर, यहाँ गलती हो गई हमारी, देयर की जगह इट्स आना चाहिए था। क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब हमारी सिंगुलर है, तो हम इसका प्रोनाउन जो बनता है उसको हम प्लूरल कैसे बना देंगे? तो वो भी तो हमारा सिंगुलर ही होना चाहिए था। और तो कॉलेज के अकॉर्डिंग हमारी इट्स का यूज़ हम यहाँ कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? आफ्टर द ब्रीफ अपीयरेंस बिफोर द वेटिंग क्राउड, ही वॉज टेकन टू द गवर्नर चैम्बर फॉर द स्वेरिंग इन सेरेमनी। चलिए, बहुत ही अच्छा रूल है। देखो, एक चीज़ याद रखनी है, आप नोट डाउन कर लेना। जब कभी भी सब्जेक्ट में, मैंने क्या बोला? जब कभी भी सब्जेक्ट में दो नाउन, दो प्रोनाउन, दो वर्ब, दो एडजेक्टिव, कुछ भी हो, अगर दो आ जाते हैं एक साथ, ठीक है, तो हमेशा वहीं गलती होती है। ना तो दो नाउन एक साथ आ सकते, ना दो वर्ब, ना दो एडजेक्टिव, ना दो कुछ भी प्रीपोजिशन वगैरह। तो ठीक है, तो हमेशा वहीं गलती रहेगी। अब यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? एक तो गवर्नर, गवर्नर और एक
चैम्बर, दो वर्ड हमारे गवर्नर और चैम्बर, ये दोनों हमारे क्या है, नाउन, और दो नाउन एक साथ आ नहीं सकते, तो गलती हमारी यही है। अब इसको ठीक कैसे किया जाएगा, इसके ठीक करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो ये नाउन 1 नाउन 2, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, नाउन 2 प्लस ऑफ प्लस नाउन 1, तो चैम्बर्स ऑफ गवर्नर। नहीं तो नाउन 1 में एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर देते हैं, एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन 2, तो क्या हो जाएगा, गवर्नर्स चैम्बर या फिर चैम्बर ऑफ गवर्नर। इज़ इट क्लियर? तो हमारा यहाँ गलती है, आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे कितने हो गए थे, 3 हो गए। नेक्स्ट फोर्थ क्या कहता है हमारा, कांग्रेस डिसिडेंट्स एंड मैनी मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन हैज़ माउंटेड अ बिग कैंपेन टू हैव द प्रेसिडेंट रेनोमिनेटेड। चलिए, बहुत ही अच्छा रूल है। अब मैं इसमें एक आप लोगों को एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो हमेशा के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाली है। ठीक है, वो ट्रिक क्या है, देखो मैं बार क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो, कांग्रेस डिसिडेंट्स and many members of the opposition and many members of the opposition। चलो अगर थोड़ा देख लेना, मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ, अभी तो फ़िलहाल क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ मैं। ये हैज़ mounted a big campaign to have the president, चलो कुछ भी है लास्ट का, ठीक है। अब देखो मैं क्या ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा एरर करते वक्त एक चीज़ याद रखना, जब कभी भी हमारा सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन आ जाती है, सेंटेंस के अंदर जब कभी भी हमारी कोई प्रीपोजिशन आ जाती है तो हम उस पार्ट को हमेशा कट कर देते हैं। वो कट कैसे होता है ये देखते हैं। देखो, कांग्रेस डिसिडेंट्स, डिसिडेंट्स एस आ गया, तो एस से हमें क्या पता चलता है, ये प्लूरल है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, प्लूरल। इज इट क्लियर? सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है एंड मैनी मेंबर्स, सब्जेक्ट प्लूरल, कांग्रेस डिसिडेंट्स एंड मैनी मेंबर्स। अब ये ऑफ है, ऑफ हमारी यहाँ क्या आ गई, एक प्रीपोजिशन है, ऑफ हमारी प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन वाले पार्ट को हम कुछ नहीं मानते। मैंने अभी बताया था, जब तक हमें वर्ब या सब्जेक्ट नहीं मिलता तब तक हम उस पार्ट को कट करते चले जाते हैं। तो ये यहाँ तक का सारा कैंसिल, ठीक है। अब सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल था तो भाई इसके साथ हमें हैज़ कैसे आ गया हमारा, तो गलती हमारी यहीं है, तो हैज़ की जगह क्या आ जाएगा हमारा, हैव। इज इट क्लियर? आया मज़ा? चलिए देखते हैं आगे का। ऐसे मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा अभी जो प्रीपोजिशन कट करके हैं, तो बस देखते जाइए आप लोगों को समझ में आराम से आ जाएगा। और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़, बार बार बोल रहा हूँ मैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और कमेंट करना ना भूले। नेक्स्ट, हैड दे हैव एनीथिंग लाइक माई कंडीशन दे वुड हैव फेल्ट मिजरेबल एंड थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। चलो देखो, हमें ये पता है हैड के साथ, हैड किस टेंस को शो करता है,
पास्ट परफेक्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट को शो करेगा, और पास्ट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। इज़ इट क्लियर? अब देखो, एक हैव वर्ड है। हैव हमारा एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होता है और एज ए मेन वर्ब भी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, ही की जगह दे हैव प्लेड द गेम, दे हैव प्लेड द गेम। ठीक है, दे हैव प्लेड द गेम। अब ये दे हमारा यहाँ क्या है? सब्जेक्ट। हैव क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब। ठीक है, तो यहाँ हमारी एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा हमारा सब्जेक्ट। और मैंने एक एग्जांपल लिया, आई हैव अ कार। अब यहाँ सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैव आ गया, तो ये हमारे यहाँ एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो पता चला, तो हमारा हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब भी होता है और एज ए मेन वर्ब भी होता है। अब देखो, हैड अगर हमारा स्टार्टिंग में है, तो मैंने क्या बताया था, हैड के साथ हम वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हमारा हैव की थर्ड फॉर्म हमारी होती है हैड। हैव की थर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? हैड। तो हमारा सेंटेंस के अंदर क्या आ जाएगा? हैड दे हैड एनीथिंग लाइक माई कंडीशन, दे वुड हैव फेल्ट मिजरेबल एंड थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड्स। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? The Secretary of Workers Union remarked that the present government is so selfish that it cared very little about solving anyone's else problems. देखो वही है, थोड़ी देर पहले बताया था, द सेक्रेटरी हमारा क्या है? द सेक्रेटरी एज ए हमारा क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया? ऑफ। और मैंने बताया था ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ वाले पार्ट को काट दो। कहाँ तक काटना है? ऑफ द वर्कर्स यूनियन रिमार्क्ड। तो देखो, रिमार्क्ड एक हमारी वर्ब है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलता है कि ये हमारी वर्ब है? तो हमेशा याद रखना, किसी भी वर्ड का अगर हमारा आईएनजी फॉर्म बनता हो, किसी भी वर्ड का अगर हमारा आईएनजी फॉर्म बनता हो, तो हमेशा वो एज ए वर्ब मानी जाएगी। जैसे रिमार्क का रिमार्किंग होता है हमारा वर्ड, क्राइंग, प्लेइंग, स्लीपिंग। ठीक है, तो ये हमारा हर एक वर्ड है, ये वर्ब कहलाते हैं। तो देखो, अब ये वही आ गया। इसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आ गई, और ऑफ प्रीपोजिशन से हमारा पार्ट को हम कट करते हैं कहाँ तक? वर्ब तक। तो ये पार्ट गलत कट गया और ये कट गया। अब द सेक्रेटरी हमारा सब्जेक्ट था जो कि सिंगुलर है। अब इसके साथ रिमार्क आ गया। पास्ट फॉर्म से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें अगर प्रेजेंट में होती तो हम चेक करते प्रेजेंट या पास्ट में। ठीक है, अब द सेक्रेटरी सब्जेक्ट रिमार्क्ड हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये हमारी पास्ट फॉर्म को शो करता है, रिमार्क्ड हमारा पास्ट को शो करता है। अब इसके बाद क्या दे दिया? रिमार्क्ड दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? पास्ट। मैंने बताया था अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में हो तो पूरा प्रेजेंट में चलेगा, पास्ट में होता पास्ट में, स्टार्टिंग का हमारा पास्ट में चल रहा है तो इसकी जगह वोज आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट
द रिसेंट symposium on censorship indicated that to refrain with saying or writing something about others is a form of self censorship। ठीक है, तो देखो एक मैं बता देता हूँ आपको, ये प्रीपोजिशन रिलेटेड एरर है, और जितने भी प्रीपोजिशन आएंगी मैं उसी से, जैसे रेफरेन के साथ हमारा फ्रॉम लगता है, मैं इसी तरीके से आप लोगों को 7 से 8 एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा जिसके साथ हमारा फ्रॉम लगता है। तो प्रीपोजिशन को हमेशा अलग साइड कॉपी में, कॉपी के बैक में लिख लेना, एक जगह प्रीपोजिशन ऊपर हेडिंग डाल के। ठीक है, तो आगे आप लोगों के बहुत काम आएगी। तो चलो देखते हैं। रेफरेन हमारा वर्ड है, तो हमेशा रेफरेन फ्रॉम होता है हमारा। रेफरेन फ्रॉम, एब्सटेन के साथ हमारा फ्रॉम लगता है। प्रोहिबिट फ्रॉम, ठीक है, एब्सटेन, रेफरेन, प्रोहिबिट, सफ़र फ्रॉम। ठीक है, सफ़र के साथ फ्रॉम। एब्सोल्व, जिसको दोष मुक्त कहते हैं, एब्सोल्व फ्रॉम। फ्री फ्रॉम, सफ़र हो गया हमारा। एब्सेंट के साथ भी फ्रॉम, एब्सेंट फ्रॉम। तो ये हमारी एक जगह है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा क्वेश्चन 8th, द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज सुपीरियर टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो, द इंडियन वे, ठीक है, ये हमारा क्या, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब सिंगुलर के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होना चाहिए। अब इसके बाद क्या दे दिया, ऑफ थिंकिंग। अब ऑफ हमारी क्या, एक प्रीपोजिशन, ऑफ थिंकिंग। इज़ हमारी वर्ब आएगी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ तक के ऑफ थिंकिंग को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब द सब्जेक्ट हम सिंगुलर था, इसके साथ सिंगुलर वर्ब, ये ठीक है हमारा पार्ट यहाँ तक। इज़ सुपीरियर टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ चीज़ नोट करो कि नोटिस किया हमने कि क्या हुआ है कि एक कंपैरिजन हो रखा है यहाँ पे, द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग का और अदर कंट्रीज़ के थिंकिंग का। तो हमारा ऐसे कंडीशन में हमेशा देन, दैट ऑफ का यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज सुपीरियर देन दैट ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन। 9th क्या कहता है हमारा, अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट हैव हेल्प्ड हिम टू गेट दिस ल्यूक्रेटिव जॉब। देखो, अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन a letter of recommendation from the principal and the head of the English department, from the principal and head of department, head of
डिपार्टमेंट हैव हेल्प्ड हिम। चलिए आगे जो है हमें यहीं तक का हमारा हो जाएगा। देखो अ लेटर क्या है, एक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया हमारा अ लेटर। अब वही है ऑफ क्या हमारी एक प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन वाले पार्ट को कट कर दो। फ्रॉम क्या एक प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन वाले पार्ट को कट कर दो। ऑफ क्या एक प्रीपोजिशन, ऑफ वाला पार्ट कट कट, सारा ही कैंसिल हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट तो इसके साथ हमारी सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, हैज़, जो कि हैव है, तो हुआ गलत। इज इट क्लियर? इंग्लिश बहुत ईजी है, अगर करो तो अच्छे से इस बुक को कर लो। इस बुक के एरर होने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा लेना, हर क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है, एन इंडियन ड्राइवर और कारपेंटर हैज़ टू वर्क अबाउट 2 hours टू बाई किलोग्राम ऑफ राइस while his counterparts in Austria, the Netherlands and Switzerland need to work only 15 minutes for it। तो देखो कभी भी हमारी संख्यात्मक शब्द कौन कौन से, जैसे कि किलोग्राम, लैख, थाउजेंड, करोड़, ठीक है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, और जैसे ही बहुत ज़्यादा वर्ड हैं ऐसे जो है वो देख लेना। ठीक है, जो वर्ड और बच गए, 100 हो गया, 1000 हो गया, लैख हो गया, किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड हैं जिनको हम संख्यात्मक शब्द बोलते हैं, देखो अगर जब कभी भी ये हमेशा इनके पहले कोई निश्चित संख्या न हो, क्या रखना हमें, इनके पहले अगर कोई निश्चित संख्या न हो तो हमेशा इनके साथ एस और ई एस लगेगा। तो इनके साथ हम एस और ई एस का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, मैंने लिया 5 लाख, और अगर अब लैख के पहले हमारी ये कोई संख्यात्मक है तो हमारा एस और एस हम इसके साथ नहीं लगाएंगे। अगर ये कोई संख्यात्मक नहीं होता, सिर्फ लैख होता, तो हमारा यहाँ लैक्स होता फिर। इज इट क्लियर? अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम के पहले कोई हमारी संख्यात्मक नहीं है, या तो इसको किलोग्राम्स करो या फिर 1 किलोग्राम। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। लाइक मोस्ट ऑफ द यंग वुमेन लिविंग एट होम्स, सिंपल सा है, तो एट होम्स हमारा कभी भी नहीं होता, एट होम होता हमारा। ठीक है, ये तो सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट 11th, लाइक मोस्ट यंग वुमेन, सॉरी ये तो हमारा हो ही गया। 12th पे आ जाओ। द मिनिस्टर कॉन्कर्ड, और हमारे ये 2 वर्ड होते हैं, एक तो कॉन्कर्ड और एक कन्फर। कॉन्कर्ड और कन्फर्ड। कॉन्कर्ड का मतलब होता है सहमत होना। ठीक है, और कन्फर्ड का मतलब होता है सलाह करना। ये वो कैब बेस्ड एरर है। तो देखो अब क्वेश्चन के अंदर है हमारा, द मिनिस्टर कनकर्ड विद हिज कलीग्स, मिनिस्टर ने सहमत
हो गए अपने कलीग से थोड़ी ना वो करेगा, अपनी सलाह मांगेगा अपने कलीग से। द मिनिस्टर ने सलाह मांगी अपने कलीग से दैट द न्यू प्रोजेक्ट ऑन एजुकेशन शुड बी सैंक्शनड इमीडिएटली। तो वो वहाँ पे सलाह मांग रहा है, ना कि सहमत होना उससे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट कांग्रेस डिसीडेंट। देखो इम्पोर्टेंट कांग्रेस एक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके पहले हम हमेशा ए या एन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ हमारा एन का यूज़ होगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट हमारी कोई वोवल की साउंड से स्टार्ट है, और वोवल की साउंड से पहले हम हमेशा एन का यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज टू गेट हिम a wrist watch if he would have worked harder and secured higher marks in the university examination। ठीक है, तो देखो जब कभी भी हमारा स्ट्रक्चर हो, एक स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारा सेकंड पार्ट में क्या जाएगा, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इज इट क्लियर? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब कौन से वाले पार्ट को हम हैड करेंगे, कौन से को हम वुड हैव ही रखना है, वो चीज़ देखते हैं। हमेशा याद रखना हमारे टोटल ऐसे 11 वर्ड हैं, कौन कौन से, इफ़, अनलेस, अनटिल, इन केस, provided, as long as, so long as। ठीक है, एक बिफोर, आफ्टर, व्हेन और वेदर। 1 2 3 4 5 6 7 और 4 11, ये 11 वर्ड हमारे ऐसे हैं। ये 11 वर्ड्स हमेशा जब कभी भी एक सेंटेंस के अंदर हमें मिल गए तो इनके बाद हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम, ना कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारे पार्ट सी में इफ़, ही, इफ़ के बाद, इफ़ हमारा फर्स्ट का ही है, तो इफ़ के बाद हमारा क्या आ जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ़ ही हैड वर्कड हार्डर एंड सिक्योर्ड अ डिसेंट जॉब्स। इज इट क्लियर? सो हमारा आज का लास्ट सेंटेंस है हमारा 15th। आफ्टर रवि रेड द मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एंड वॉच द टीवी प्रोग्राम ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स। देखो एक रूल क्या कहता है हमारा, एक होता है हमारा पास्ट ऑफ पास्ट का रूल। सेंटेंस हमारा पूरा पास्ट में चल रहा है। आफ्टर रवि रेड द मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एंड वॉच्ड, वॉच्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इससे पता चलता हमारा सेंटेंस पास्ट में। द टीवी प्रोग्राम ही डिसाइडेड, उसके बाद क्या आ गया, फिर से डिसाइडेड पास्ट में है। तो 2 काम हमारे पास्ट में हो रखे हैं। 2 काम जो पास्ट में हैं, पास्ट में जो पहले वाला होने वाला काम जो होता है, मेरी बात दोबारा सुनना, जो पास्ट में काम होते हैं 2, उसमें जो पहले वाला काम होता है पास्ट के, उसको बोलते हैं हम पास्ट ऑफ पास्ट। और हमेशा पास्ट ऑफ पास्ट के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का। आफ्टर रवि रेड द मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एंड वॉच द टीवी प्रोग्राम, पहले उसने न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ी थी, उसके बाद वॉच द टीवी प्रोग्राम, उसने टीवी देखा, उसके बाद ही डिसाइडेड, उसके बाद उसने डिसाइड किया टू गो आउट एंड मीट सम
ओल्ड फ्रेंड्स। तो पास्ट ऑफ पास्ट का वाला सेंटेंस हमारा फर्स्ट है, आफ्टर रवि हैड रेड आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये थे हमारे आज के 3rd और 4th प्रैक्टिस सेट। 4th के हमने 15 क्वेश्चन किए हैं और 3rd के हमने किए थे 5, टोटल मिला के 20 क्वेश्चन हो गए। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा, और थैंक यू, हैव अ नाइस